नमस्कार, आईएनडी स्पेशल आधी आबादी अधूरे अरमान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आजादी के 70 साल बाद भी आज भी हम आधी आबादी को बराबरी का अधिकार नहीं दे पाए हैं। उसको लेकर सड़क से संसद तक लगातार जिरह होती रही हैं, लगातार कानून बनाने के दावे करते रहे और लगातार राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो एक दूसरी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती आई हैं कि दूसरी पार्टी की वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है या कानूनों में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें, इन दिनों वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन दावों की हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम अगर सागर की बात करें तो सागर के जैसीनगर में वहां पर पंच जीती हैं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में, वहां पर महिलाओं की बजाय जो निर्वाचित महिलाएं हुई हैं उनकी जगह उनके परिजनों ने शपथ ली है। और कुछ ऐसा ही मामला देवास के बरोठा में भी सामने आया है। यहां पर करीब 5 महिला पंचों के पति या उनके बेटों ने शपथ ली है। यानी जिस प्रकार से हम लगातार बात करते हैं कि आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिले, कहीं ना कहीं उस अधिकार से कहने और सुनने के लिए तो ये भाषण या फिर दावे अच्छे होते हैं, लेकिन जिस प्रकार की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिहाज से या फिर आधी आबादी को अधिकार देने के लिहाज से ठीक नहीं है। कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण की जिस प्रकार की बात होती है उसकी खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ी हैं। और क्योंकि कागजों पर ही महिला सशक्तिकरण की बात होती आई है, राजनीतिक दल लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब टिकट महिलाओं को देने की बारी आती है, हमने देखा है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या फिर नगरीय निकाय चुनाव में कि किस प्रकार महिलाओं को कम टिकट दिए जाते हैं। जहां पर महिला सीट है या आरक्षित है महिला के लिए, वहां राजनीतिक दलों की मजबूरी है उनको टिकट देना। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जब महिला और पुरुष की तुलना होती है तो उन जगहों पर राजनीतिक दल महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर दांव लगाना बेहतर समझते हैं। तो आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे कि आधी आबादी के जो अधूरे अरमान हैं उनको लेकर हम बात करें। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नेहा बग्गा हैं, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। दोनों आप दोनों का स्वागत है आईएनडी 24 में। अपराजिता जी, सशक्तिकरण की बात होती रही है, आपकी पार्टी लगातार दावे करती रही है कि देश में पहला राष्ट्रपति जो है वो महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया, लोकसभा स्पीकर या फिर आपकी पार्टी की अध्यक्षा की बात करें सोनिया गांधी। लेकिन उसके बावजूद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आपकी सरकार भी मध्य प्रदेश में बड़े समय रही, लंबे समय रही है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से त्रिस्तरीय चुनाव में हमें तस्वीरें देखने को मिली मध्य प्रदेश में कि निर्वाचित महिलाएं हुई और शपथ उनके परिजन ले रहे हैं, पति या बेटों ने ली। क्या कहेंगी आप? देखिए, आपको, हमको, सबको पता है कि पीसीसी अध्यक्ष मध्य प्रदेश की कांग्रेस से इतने सालों पहले एक महिला थी। तो कांग्रेस पार्टी का जो कमिटमेंट टुवर्ड्स विमेन है, चाहे वो राज्य स्तर पे देख लीजिए, चाहे आप उसको नेशनल स्तर पे देख लीजिए, वो सबको पता है। और जिस तरीके से, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अपराजिता जी। जी, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम सब जानते हैं कि पंचायत संविधान दर्जा रखती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये तो राजीव गांधी जी ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी सरकार है कि जो सही तरीके से सही चीजों की सुनिश्चित नहीं कर सकती कि एक सही तरीके से सही चीज हो, तो क्या शपथ ग्रहण हो, ये सरकार कैसे नहीं सुनिश्चित कर पाती? ये सब असंवैधानिक है। सरकार को व्यवस्था सही तरीके से करनी चाहिए और अगर नहीं हो पाई है तो उसको ठीक करें और माफी मांगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ छल किया है, बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, उसके लिए कोई भी प्रयास, कोई भी स्टेप्स नहीं उठाते। और अगर पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो महिलाओं के लिए काम किया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। 15 महीने में जो कमलनाथ जी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया, चाहे वो कन्या राशि हो 27 से 51,000 बढ़ाना, चाहे हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स विमेन हो, आपने देखा होगा जी। उस पर अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। नेहा जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे सागर के जैसीनगर की बात करें या फिर देवास की हम बात करें, वहां पर जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं, वीडियो वायरल आपने भी देखा होगा कि महिलाएं निर्वाचित हुई और शपथ उनके बेटे या पति ले रहे हैं। कहां तक उचित मानती हैं आप?
इतना महत्वपूर्ण आज मुद्दे पे बहस रखी है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, महिलाओं ने अपना लोहा मनाने का काम जो है वो लंबे अरसे से किया हुआ है। जो अपराजिता जी अभी कह रही थी उससे मैं आंशिक तौर पर सहमत हूँ। इस देश में अगर आप देखेंगे तो पहली प्रधानमंत्री जो है वो महिला रह चुकी है, महिला प्रधानमंत्री इस देश को मिल चुकी है, राष्ट्रपति मिल चुकी है। पुनः जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कैंडिडेट दी थी, जो अब हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला है, एसटी वर्ग से आती है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो आज भारत के इतिहास में 11 केंद्रीय महिला मंत्री हैं। उसी प्रकार से अगर आप विदेश मंत्रालय देखें, रक्षा मंत्रालय देखें, वित्त मंत्रालय देखें, इन पदों पर भी जो महिलाएं हैं वो बहुत सशक्तिकरण के साथ कार्य करती रही हैं और कर रही हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि महिला जो है आज के समय में कोई सजावटी वस्तु या डमी कैंडिडेट नहीं है। आप भोपाल से लगाकर जो नगरीय निकाय के चुनाव देखेंगे उसमें भी आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत आगे की ओर देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये देश का पहला निर्णय लिया गया था कि 50% की आबादी जो है 50% का आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, उसमें 80% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो चुनाव के मैदान में इस बार उतरी हैं और बहुत बड़ी संख्या में जीत कर भी आई हैं। जो आपका मूल प्रश्न था कि कुछ जगहों पर ये दृश्य सामने आया है, तो ये भी आपके ध्यान में आया होगा कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, उन व्यक्तियों को जिनकी सोच छोटी है, घटिया है, मैं ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है और वहां पे उनके परिवार के सदस्यों को शपथ दिलाई है, उनका केवल निलंबन नहीं हुआ बल्कि उनके प्रति जो है कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। और मुझे लगता है कि अपराजिता जी भी इससे सहमत होंगी कि आज आपने दो जो है वक्ता दोनों पार्टीज के महिलाओं को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर जो सोच है समाज की वो बहुत बड़ी संख्या में परिवर्तित हुई है। कुछ छोटी सोच वाले अभी भी बचे हुए हैं जो इन अधिकारियों के रूप में पदस्थ हैं। मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है ये एक मिसाल साबित करेगी कि आज महिला जो है वो किसी के टेक से नहीं चल रही है। महिला जो है वो नाम मात्र के लिए कैंडिडेट नहीं है, महिला जो है नाम मात्र के लिए जनप्रतिनिधि नहीं है। और यही कारण है कि उसको स्पष्ट करने के लिए और इन जैसे जो विकृत मानसिकता के लोग कहीं कहीं पर बच गए हैं, उनकी मानसिकता की सफाई करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। नेहा जी, आज दो नहीं तीसरी भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में, वो भी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी महिला ही हैं। जयश्री पिंगले जी, आपका स्वागत है। नेहा जी और अपराजिता जी को आपने सुना है, सरकार योजनाएं बहुत चला रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं। लेकिन अगर हम जागरूकता की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं और एक बेहतर समाज के लिए भी अच्छी नहीं है कि निर्वाचित महिला हो रही है और शपथ उनके परिजन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। और इसमें सबसे पहले आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, तो बिल्कुल तत्काल और इतनी सख्त होनी चाहिए कि भविष्य में भी ये तस्वीर हमारे सामने ना आए कि निर्वाचित महिलाएं हुई है लेकिन उनके पति या उनके देवर या उनके परिवार के कोई लोग जो है वो जो ग्रामीण सरकार है उसको चला रहे हैं। दरअसल हमने हमारे रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर देखा हुआ है कि ग्राउंड लेवल पर, नीचे के स्तर पर अभी भी महिलाओं का एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण अपने संघर्ष के दौर में चल रहा है। शहरों में तो ये तस्वीरें नहीं दिखती है। हालांकि शहरों में भी हमें कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती है कि महापौर महिला चुनाव होने के बाद भी जो भी संबंधित पार्टियां होती है, कई बार उनका कोई कोर ग्रुप कह लीजिए या कोई उनका परिवार कह लीजिए, उसकी दखल अप्रत्यक्ष तौर पर बनी होती है। लेकिन चूंकि ये शहर होता है और बड़ी जगह पर सब दिखता है, तो ये सदृश्य दिखना नहीं होता, लेकिन अदृश्य तरीके से ये सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि गाँव में जब पंचायतों में और नीचे वाले स्तर पर जब महिलाएं चुनकर आती है, तो हमने कई बार इस तरह के भी नजारे देखे हैं कि वो सरपंच बन चुकी है, लेकिन गांव में जो एक प्रभावशाली और दबावशाली लोगों का, दबंग लोगों का जो एक सशक्त लोगों का जो एक ग्रुप होता है या जो एक समाज होता है, वहां पर उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा कि वो अपने सिर पर चप्पल उठाते हुए घूम रही हैं और जो उनका दबाव है, जो दबंग लोग हैं, वो ही जो उनको चुनाव में खड़ा करते हैं, क्योंकि कई बार आरक्षित वर्ग के महिला को वो चुनकर आना होता है। तो जिन लोगों ने उसको खड़ा किया है वो प्रत्यक्ष तौर पर वो ही वहाँ की ग्रामीण सरकार चलाते हुए दिखते हैं।
तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये बहुत दूर होनी चाहिए और महिलाओं को सशक्त करने, और मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितनी उनकी बेसब्री, जिनकी उनकी डेस्परेशन चुनाव जीतने को लेकर है, उतना ही जो महिला चुनकर आई है उसको सशक्त करने में, उसको इंडिपेंडेंट करने में, और उसको जो उसको कमांड करना है, जो उसको नेतृत्व देना है, उसकी भी वो अगर उसको प्रशिक्षण दे, उसको कॉन्फिडेंस दे, उसको आत्मविश्वास दे, तो ही हम एक बराबरी की तस्वीर आने वाले कल में देख सकते हैं। नेहा जी, तस्वीरें हमने भी देखी हैं और कई बार हम भी देखते हैं कि आप लोग, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजनीति के इतर बात कर रहा हूं, कि जब वोट मांगने की बारी आती है या कोई आयोजन होता है या आंदोलन होता है, उस दौरान महिला मोर्चे को आगे किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ उन जगहों पर फोकस करती है जहां महिला सीट होती है, उसके अलावा महिलाओं को टिकट देने पर परहेज करती हैं राजनीतिक पार्टियां। और हमने देखा कि चाहे कई पद तो ऐसे हो गए हैं कि जो अपने आप स्वतः हमारे आम दिनचर्या में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। सरपंच महिला बनती है तो उसके पति को सरपंच पति कहा जाने लगा है, पार्षद महिला होती है तो पार्षद पति बन जाते हैं। तो इस प्रकार के डेजिग्नेशन तक अब समाज में आ गए और वो स्वीकार धीरे धीरे समाज भी कर रहा है। कई बार पर्दे की आड़ में या घूंघट, हम यूं कहें, गांव में हमने देखा सरपंच जो है महिला, वो घूंघट में रह जाती है, सिर्फ अंगूठा या साइन करने के काम आती है, बाकी पूरी पंचायत या पूरी सत्ता उनके पति, देवर या बेटा चलाते हैं। नहीं, देखिए, एक समय जरूर ये था कि जिस समय महिलाएं नहीं निकलती थी उतना सक्रिय होकर राजनीति में या सामाजिक जीवन में उस प्रकार से नहीं आती थी, तो उस समय परिवार के सदस्यों के साथ जरूर उनकी भागीदारी होती थी। पर आज के समय में, मैंने जो पूर्व में भी आपसे कहा था कि हमारे पास बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत उदाहरण है महिलाओं के, जो सशक्तिकरण का बहुत अपना जो स्वरूप है उन्होंने सामने प्रकट किया, अपने कार्य प्रणाली से किया है। और ये सिर्फ शहरी अंचल तक सीमित नहीं रह गया, ग्रामीण अंचलों से भी हम कई ऐसी महिलाओं के उदाहरणों को सामने देखते हैं जो समाज में एक विपरीत परिस्थितियों के साथ काम करके अपने दम पर समाज के लिए कुछ बेहतर कर दिखाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये कुछ लोगों की छोटी मानसिकता है जिसकी वजह से इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं, और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए न केवल निलंबन किया, उन पे कार्रवाई भी की है। एक बात से मैं थोड़ा सा आपके इत्तेफाक नहीं रखती कि महिलाओं को जो है टिकट वितरण नहीं किया जाता या महिलाएं जो है उनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर सीट नहीं होती है। और उसी का उदाहरण है कि रिजर्वेशन तो 50% की सीटों पर था, पर आज अगर हम देख रहे हैं कि 80% महिलाएं जो है चुनाव के मैदान में उतरी, जीत कर आई, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि महिला जागरूक भी हो गई है। समाज भी समझता है कि महिला वो रीढ़ की हड्डी है जो अपने घर से लेकर समाज की परिस्थितियों को बहुत बेहतर समझती है, सबको एकजुट लेकर चल सकती है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता भी है। पर फिर भी मैं कहूंगी कि आज भी जो लोग कुछ बचे हुए हैं, जिनकी मानसिकता छोटी है, जो इस प्रकार की चीजों को अंजाम देते हैं, उनकी मानसिकता को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और क्योंकि आपने एक सशक्त पैनल आज तीनों महिलाओं का रखा है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक शुरुआत ही है कि यहाँ पर 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली जो महिलाएं हैं वो अपना अपना पक्ष रख रही हैं। मुझे लगता है ये सबसे बेहतर उदाहरण है। अगर मीडिया का ही उदाहरण लें, क्योंकि मैं भी उस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो उस समय जब मैंने भी पत्रकारिता शुरू की थी, बहुत महिलाएं नहीं दिखती थी। आज आप देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बेहतर कर रही है। आज क्राइम रिपोर्टिंग में भी आपको महिला दिख जाती है, तो एंटरटेनमेंट बीट में भी दिख जाती है, तो एंकर के तौर पर भी दिखती है। ये परिवर्तन हर फील्ड में हो रहा है और हर जगह हो रहा है। चलिए अपराजिता जी, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं वो सामाजिक लिहाज से ठीक नहीं होती। और क्योंकि हम यहाँ राजनीति के इतर बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार से लेकर समाज लगातार दावे करते हैं। हम महिला दिवस पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महिला दिवस निकल जाने के बाद हम इसको भूल ही जाते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की हम तस्वीरें देखते हैं ग्राम पंचायतों में, या फिर हम यूं कहें कि भोपाल तक में हमने देखी, क्योंकि मैं खुद नगर निगम जब बीट कवर करता था, लगभग 10 से 15 महिला पार्षद ऐसी होती थी जिनको अपने वार्ड की स्थिति ही पता नहीं होती थी, सवाल उठाने तक की स्थिति में नहीं होती थी महिलाएं। तो कब वो समय आएगा, कब सरकार या आप विपक्ष में हो या सरकार में रहें, दायित्व तो सभी का है, मीडिया का भी दायित्व है और
यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि समाज को जागरूक करे। ऐसे में कांग्रेस किस प्रकार से, क्योंकि देवास की अगर हम बात करें तो आपके ही लोग ज्यादा जीते हैं वहां पर। सबसे पहले तो यही बात है जो आपने पैनल में सुना और जो हम तीनों ने कहा, महिलाओं को आगे आकर एक दूसरे का साथ आकर बहुत चीजों में परिवर्तन आया है और आगे भी चीजें विल चेंज फॉर द बेटर। पर देखिए, यही चीज होती जब एक सरकार आती है तो उसकी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो हम कहते हैं एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, कि उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की सिर्फ बातें ना करें, काम करके दिखाएं। ये जो आज जो परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं आज, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार में हैं तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। देखिए, एक सोशल कैपिटल डेवलप करना पड़ता है। जिस प्रकार से जो हम बात करें, जो आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज, मीडिया, एनजीओ सब मिलके एक सोशल कैपिटल डेवलप करें जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का, आगे आने की अपॉर्चुनिटीज अच्छे से दी जाए और हर चीज में महिलाएं आगे आ सकती हैं। जब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से ये किया था। देखिए, हमारे आपको याद होगा, एक जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उनको नरसिंहपुर की ये बात है, एक महिला थी, इतना अच्छा काम किया कि उनको फिर एमएलए का टिकट भी मिला। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना कमिटमेंट टुवर्ड्स वुमेन कि आगे आए, अपने जो आपने कहा कि अपने जो फैसले हैं वो खुद लें, उस बात की कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चालू की थी। महिला सरपंचों के लिए साइकिल चलाना सीखना, जो हमने एक बुंदेलखंड में ये मुहिम हमने आरंभ की थी कि बुंदेलखंड में महिलाएं जो सरपंच थी उनको साइकिल चलाना सिखाया गया। साइकिल का एक चीज हम लोगों ने प्रमोट किया, उन्होंने खुद सीखा कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, कहीं भी जा सके, अपने ऑफिस कहीं भी जा सके, सरपंच है खुद जा सके। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने ये भी देखा होगा कि इंक्रोचमेंट महिला जो भी जिला पंचायत के सरपंचों ने हटाए, और वो प्रभावशाली लोगों के थे। तो वो क्यों हटा पाए? क्योंकि उनको पता था कि हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है, अगर हमारे पीछे कोई है। इस प्रकार से अगर आप पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो चीजें बदलेंगी। और आज जैसे हम तीनों आपके साथ इस पैनल में बैठे हैं, और महिलाएं आगे आएंगी और बेहतर मध्य प्रदेश की स्थिति होती चली जाएगी। और यही कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का। जयश्री जी, जिस प्रकार से दोनों प्रवक्ता लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें कि जिन पर कार्रवाई होनी थी उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन एक नजीर पेश ऐसी भी की जा सकती थी कि जिनके परिवार वालों ने इस प्रकार की शपथ ली है, एक एफआईआर तो उन पर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं हुए, उनके घर की महिलाएं निर्वाचित हुई थी। जयश्री जी, चलिए नेहा जी, जिस प्रकार अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई जिन्होंने ये काम किया था, क्या आपको नहीं लगता कि जिन के परिवार वालों ने शपथ ली है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, चाहे परिवार के सदस्य हों या फिर अधिकारी, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल यहाँ पर प्रस्तुत हो। पर मैं थोड़ा सा अपराजिता जी को कहना चाहूंगी कि जहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो वहाँ पर राजनीति को हमको थोड़ा सा दूर रख देना चाहिए, क्योंकि अभी जिन परिस्थितियों में जिन लोगों ने वहाँ पर शपथ ली है उसमें बहुत सारे कांग्रेस के प्रत्याशियों के पति भी हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस अगर इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती होती तो शायद उनके जो पति हैं या परिवार के जो पुरुष हैं जिन्होंने आके शपथ ली है, कांग्रेस ने उस पर रोक लगाई होती, आपत्ति दर्ज कराई होती, माफी मंगवाई होती या उन पर केस दर्ज करने की बात की होती। वहां नहीं किया तो ये डबल स्टैंडर्ड्स काम नहीं आते। और कमलनाथ जी का विजन क्या है वो हमारे सामने है। वो तो आइटम कह देते हैं महिला जनप्रतिनिधि को, जिस तरीके से उनका सजावटी वस्तु समझते हैं टिकट के वितरण पे, जो उनकी भाषा शैली निकल कर आती है। मैं इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे नहीं जा रही थी, क्योंकि जहां पर महिलाओं की बात होती है वहां पर हमें थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ चलना चाहिए और उदाहरण जो है अपने घर से ही प्रस्तुत करने चाहिए। तो नेहा जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से जिन परिवारों में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जिन पहला परिवारों की, क्या उनके परिवार को ये लगता है कि महिलाएं उतने बेहतर तरीके से या सशक्त तरीके से निर्णय नहीं ले सकती, या फिर वो
जो उनको पद मिला है उस पद को बरकरार या बेहतर तरीके से चला नहीं सकती। क्या वजह रहती है इस मानसिकता के पीछे? क्योंकि आपने भी मीडिया में भी काम किया है, आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वजह मानती है इसके पीछे की? हमने लंबे समय तक देखा है कि हमारे समाज में जो है उसको पुरुष प्रधान समझा जाता था, मगर आज जो परिस्थितियों में बदलाव आया है, और अगर आप देखें मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो बच्चियों के लिंग अनुपात में ही देखिए किस प्रकार से फर्क आया है। लाडली लक्ष्मी योजना से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी, जहां 1000 पे 912 बच्चियां हुआ करती थी दिग्विजय जी के शासन में, आज वो 970 पहुंच गया है। जिन जैसे लाडलियों को बोझ समझा जाता था, आज उन्हें पूजा जाने लगा है। 50% का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी देते हैं महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए, पर 80% महिलाएं निकल कर आती हैं और लोकल बॉडीज के, पंचायत के, निकाय के चुनाव में हिस्सा लेती हैं और बहुत बड़ी संख्या में जीत के आती हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि समाज किस ओर बढ़ रहा है, किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। और आप लगातार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें रही हैं, सर्वाधिक अगर महिला मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विदेश मंत्रालय कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वित्त मंत्रालय कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था हमारे देश में कि कोई महिला चलाएगी और इतना बेहतर तरीके से चलाएगी। ये आज हमारे देश में हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने अक्रॉस पार्टी लाइन जाते हुए कहा कि भाई इंदिरा गांधी जी रही हैं प्रधानमंत्री हमारे देश की, और हम सबको गर्व होना चाहिए, और महिला होने के नाते बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो एक महिला सशक्तिकरण की या महिला के सम्मान का जो विषय है वो राजनीतिक विषय नहीं है। उन्हें समर्थ बनाने के लिए उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको आगे लाने का काम स्वयं समाज ने किया, उन्होंने स्वयं खुद किया है महिलाओं ने। जयश्री जी, जिस प्रकार से बात हो रही है यहाँ समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो क्योंकि कई तस्वीरें आपने भी इंदौर में देखी होंगी, क्योंकि भोपाल में तो हम लगातार अक्सर हमने देखी हैं पिछले कई सालों में, महापौर महिला रही हैं भोपाल की, इंदौर की भी रही हैं और इसमें पार्षद भी कई रही होंगी। लेकिन जो निर्णय लेने की जब बारी आती होगी तो निर्णय आपको ही पता है किनने लिए हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में भी जिक्र किया है। तो ऐसी स्थिति लगातार ना बने तो राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियां सामने ना आए? और दूसरा सवाल यही कि जब अच्छे अच्छे की बात आती है तो दोनों पार्टियां क्रेडिट लेती हैं, लेकिन जब इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आती हैं। जयश्री जी। जी देखिए, कुल मिला के स्थानीय निकाय चुनाव तक आरक्षण है, ठीक है, और अभी विधानसभा में नहीं है, पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तो दोनों जो महत्वपूर्ण दल है, राजनीतिक प्रमुख दल है, उनका ये दायित्व है कि वो अपनी वुमेन लीडरशिप को, अपनी महिला राजनीतिज्ञों को उस तरह के मौके दें, वैसे अवसर दें, वैसे आंतरिक तौर पर अपने प्रशिक्षण दें, और उनको जनता के बीच में जाकर काम करना है, जनता की आवाज सुननी है, और उनको सही अर्थों में उस तरह से प्रशिक्षित करने की, उनको उतने अवसर देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी एक बहुत लंबे समय तक महिलाएं जो है वो अपने आप में एक दबी कुचली अवस्था में, बहुत कमजोर अवस्था में रही है इस समाज में, तो उसको कुछ समय तक तो एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। तो उसको सपोर्ट सिस्टम चुने जाने के बाद आप दें और उसके निर्णय आप लें, उससे बेहतर है कि आप उसको पहले ही प्रशिक्षित करें, इंडिपेंडेंट करें, और उसमें एक राजनीतिक सोच और जनता के प्रति जो एक भाव है काम करने का। क्योंकि कुल मिलाकर राजनीति एक सेवा है। आजकल भले ही वो सत्ता का केंद्र बन चुकी है, सिर्फ सत्ता हो चुकी है, लेकिन मूल उसका भाव तो सेवा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा काम मुझे लगता है कि जो पार्षद होता है, जो स्थानीय निकाय होते हैं या पंचायतें होती हैं जहाँ पर सरपंच और प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा जनता के बीच जाना होता है, जनता से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को, छोटी छोटी बातें होती है उनके लिए, उनकी वो आवाज होती है और उनकी एक अपनी ताकत होती है जनता की उनके पास में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जितनी टिकटों के लिए मारामारी होती है, टिकटों को लेकर हड़बड़ियां होती है कि हम इसको टिकट दें, उसकी बजाय अगर राजनीतिक दल सही अर्थों में वुमेन लीडरशिप खड़ी कर सकें, तैयार कर सकें, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के भाषणों में सिर्फ महिलाएं सशक्त हों ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए जरूरत है राजनीतिक दलों को भी और समाज को भी कि इस प्रकार की तस्वीरें दोबारा ना आए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है।
और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक दिन के लिए ना हो। महिला दिवस पर तो हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, महिलाओं के लगातार बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे वक्ताओं ने कहा कि समाज हमारा पुरुष प्रधान था, लेकिन हम बता दें कि समाज में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को पहले पूजा जाता रहा है और यही वजह है कि भगवान के नाम में पहले देवियों का नाम लिया जाता है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं पुरुषों से किसी भी काम में कमजोर नहीं हैं और पुरुषों को भी चाहिए कि उनको पर्याप्त मौका दे। आज IND स्पेशल में इतना ही। कल हम फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।